जय हिंद. You are welcome my channel सीखो जगत. If you are new on my channel, then subscribe my channel सीखो जगत. So let us start. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. अब दोस्तों आपका टेंस के दूसरे भाग में आपका स्वागत है. तो आज मैं टेंस का दूसरा भाग बताने जा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एक टेंस मैंने पहले भाग में बताया, आज मैं दूसरा भाग लेकर के आया हूँ और इसमें मैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट के बारे में बताऊंगा. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यानी तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जिसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल. प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल. प्रेजेंट इंडेफिनिट सामान्य वर्तमान का, ये अपूर्ण वर्तमान काल. अब इसको दोस्तों हम चलते हैं, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते किसको है? जिस टेंस में यह बोध हो कि वर्तमान काल में काम जारी है. क्या है? या कार्य जारी है. कार्य क्या है? जारी है. तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं. जिसमें यह बोध हो, जिस काल में यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य जारी है, यानी काम चल रहा है, तो हम उसे ही क्या कहेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस. तो चलिए अब इसको हम सबसे पहले पहचान का नियम बताते हैं. इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसको कैसे पहचानेंगे? तो पहचान चलिए लिखिए. पहचानेंगे कैसे? पहचान. पहचान है क्या? ये पहचान कैसे हम इसको करेंगे? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, तो हम इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट
टेंस समझेंगे। समझ गए दोस्तों? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है, यानी अपूर्ण वर्तमान काल का ये वाक्य है। तो इसको हम समझ लेंगे। तो पहचानने का नियम आपने समझ लिया। तब हम इसके आगे बताते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए। ये तो मैंने पहचान लिया, पहचान लेंगे कि कैसे जो है ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इसका अनुवाद बनाने के नियम चलिए सीखते हैं। अनुवाद बनाने के नियम बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आँख कान मुंद करके बनाना है, बिल्कुल छोटा सा नियम। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इज, आर, एम तथा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर अनुवाद बनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जो है पढ़ लेने के बाद जीवन में कभी भूलने वाली बात नहीं है दोस्तों। यदि आप इस प्रकार से नहीं जो है याद रख सकेंगे तो जीवन में फिर कभी जो है पढ़ने वाला बात नहीं है, अंग्रेजी कभी नहीं सीख सकेंगे। सहायक क्रिया इज, आर, एम आप खुद जानते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है कि इज, आर, एम का प्रयोग कहाँ होता है, आप बखूबी समझ रहे हैं। और इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, वाक्य बन के तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ध्यान दीजिए दोस्तों, आई के साथ क्या लगेगा? आप लोग खुद समझदार हैं, आई के साथ एम लगेगा। आई एम। पढ़ना का दोस्तों क्या होता है? पढ़ना का रीड, इसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी। एम मैंने लगाया और वर्ब में आईएनजी। रीडिंग ए बुक हो गया। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वह सो रही है, सी इज स्लीपिंग, वह हल्ला कर रहा है, ही इज मेकिंग ए नॉइज, वह नाच रहा है, ही इज डांसिंग, मोहन खेल रहा है, मोहन इज प्लेइंग, रानू सो रहा है, रानू इज स्लीपिंग। तो इस प्रकार से हम इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे और आपका जो ट्रांसलेशन बनके तैयार। और इसमें तो सिंपल सी बात, इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। यदि नकारात्मक रहेगा तो जो है इज, आर, एम के बाद जो हम नोट लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। यहाँ बात याद रखने की बात नहीं है, इज, आर, एम के बाद हम नोट सिर्फ लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं। वह किताब नहीं पढ़ रही है,
शी इज नॉट रीडिंग ए बुक। दोस्तों समझ में आ गया, वह किताब नहीं पढ़ रही, शी इज नॉट रीडिंग ए बुक। वह हंस नहीं रहा है, ही इज नॉट लाफिंग। मैं खेल नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। मैं हल्ला नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग इन नॉइज। मैं नहीं हंस रहा हूँ, आई एम नॉट लाफिंग। वह नदी में तैर रही है, शी इज स्विमिंग इन द रिवर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बना लेंगे। हमें विश्वास है कि आप लोगों को यह बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कतई जो है दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अब अगला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो भाग 3 में हम जो है लेकर के आएंगे, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मैं इसलिए एक एक पार्ट में बना रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आए। एक बार ही यदि पूरा का पूरा आपको जो है बता दिया जाएगा तो फिर जो है दिमाग से जो है उतर जाएगा। इसलिए हम एक एक टेंस को एक एक पार्ट में लेकर के आ रहा हूँ। तीनों टेंस का 4-4 भाग है, तो यानी 12 पार्ट। कितना पार्ट? 12 पार्ट। 12 पार्ट का मतलब 12 दिन। एक एक पार्ट, एक एक जो है टेंस यदि आप एक दिन में उसको जो है अपने दिल दिमाग में उतारेंगे तो वह आपका कभी दिल से नहीं निकलेगा, कभी दिमाग से नहीं उतरेगा। इसलिए हम एक एक पार्ट लेकर के आते हैं और आपको समझाते हैं। तो बस दोस्तों आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।